राइट नोस्ट्रिल से करते हैं, एक 5 बार मसाज करके उसको मुंह से निकाल देते हैं, और फिर उसी प्रकार से लेफ्ट नोस्ट्रिल से करते हैं। जल नीति से जो लाभ होते हैं वही रबर नीति से भी होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव नहीं है। जल नीति में जल तत्व है और इधर एक पृथ्वी तत्व है, रबर नीति हो या सूत्र नीति, वो दोनों से करने से वो परिपूर्ण होता है, इंटीग्रेटेड होता है। यानी कि एक या तो अभी हो गया ना नाक की शुद्धि, अब वो करने की क्या जरूरत है, ऐसी बात नहीं। दो अलग तत्व है, अप्रोच अलग है, इफेक्ट अलग है, वो दोनों मिलके म्यूचुअली मोर बेनिफिशियल हो जाता है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व और कपालभाति में वायु तत्व होता है। मैं आज कल क्वेश्चन सर, सर मैं जब ये रबर नीति करता हूँ ना, उसके बाद में बहुत मतलब ज़्यादा रिएक्ट होता, ज़्यादा म्यूकस बनता है, उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अंदर म्यूकस है, इसीलिए तो ये है। क्रिया किसलिए है कि अंदर का म्यूकस बाहर निकालने, दे आर गेटिंग स्टिमुलेटेड। एसिडिटी वस्त्र करने से जिनको एसिडिटी है उनका एसिड और जोरों से बाहर आता है, बाहर आने दो ना। एलोपैथी कह रही है उसको दबा के रखो, नेचुरोपैथी कह रहे उसको, नेचुरोपैथी योग कह रहे थे उसको बाहर निकालो। ये फर्क है। मतलब कचरा है तो थोड़ा कचरा कपड़ के नीचे छुपाओ, पॉट के नीचे छुपाओ कि मेरा घर साफ है, उसको नेचुरोपैथी बोलते हैं, सॉरी एलोपैथी बोलते हैं। और छुपा हुआ कचरा बाहर निकाल के बाहर फेंकने को नेचुरोपैथी बोलते हैं। तो ये दोनों का फर्क है। इसलिए जिनको एसिडिटी है उनके लिए डॉक्टर बोलते हैं उपवास मत करो, नेचुरोपैथी बोल रहे उपवास करके उसको बाहर निकालो ताकि टाकी खाली हो जाए। एलो का मतलब ग्रीक भाषा में उल्टा, दबाओ, सप्रेस। मैं बहुत बार मजाक से कहता हूँ, ये विशेष होने की सिस्टम अपने वेतन कर इधर भी तो वेसन नीति में, रबर नीति में क्या होता है कि पैसेज ऊपर से नीचे से साफ होता है, लेकिन वो जो सेप्टम है वो पीछे नहीं है, तो उसका जो पिछला हिस्सा है वो रह जाता है। तो उसको मालिश करने के लिए ये वेसन नीति की दोनों एंड दोनों नोस्ट्रिल से लेते हैं, दोनों एंड को बाहर निकाला जाता है, फिर उसको कनेक्ट करते हैं, मतलब हॉलो ब्लंट एंड इज इंसर्टेड टू हॉलो एंड, और फिर उसको घुमाया जाता है कि वो जॉइंट एंड नेजल सेप्टम पास करके, जैसा ब्रिज पास करके, ईस्ट टू वेस्ट बोलते हैं, और फिर बाहर उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे दो लंबे बड़े मूछे हो जाते हैं, और फिर उसको एंड टू एंड 180 डिग्री घुमाते हैं, तो ये मसाज हो जाता है। इसको वैसे अब जो मैं बोल रहा था सूत्र नीति, ओरिजिनल जो है वो सूत्र है कॉटन थ्रेड, उसको भी देख लेते हैं, जो पारंपरिक है। आजकल बहुत कम उसको किया जाता है क्योंकि रबर नीति इज अवेलेबल एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर अ बिगिनर। लेकिन एक एडवांटेज एडिशनल है सूत्र नीति का, बीइंग कॉटन इट विल एब्जॉर्ब द टॉक्सिन, दैट एडवांटेज यू कांट गेट इन स्लिपरी रबर। इट विल हैव द स्टिमुलेशन एंड मसाजिंग बट नॉट एब्जॉर्बिंग ऑफ इट, यू नो, टॉक्सिन। में वेसन नीति भी चालू है लाइव, और सूत्र नीति वीडियो में। तो ये बहुत धीरे से करना पड़ता है क्योंकि जितना स्लिपरी और स्मूथ रबर होगा उतना कॉटन थ्रेड नहीं होगा, उसको स्मूथली करना पड़ता है, स्लोली करना पड़ता है। अगली जो क्रिया है
कपालभाति तो बहुत पॉपुलर है। तो फेरेंटे संहिता ने 2 प्रकार के कपालभाति का मेंशन किया। एक है वातक्रम कपालभाति, जिसको हम कपालभाति करके जानते हैं। दूसरा है जलक्रम कपालभाति, मतलब हवा से जैसे साफ करते वैसे जल से साफ करे। तो पहले वातक्रम कपालभाति देख लेते हैं। गहरा सांस अंदर ले जाता है, छाती को फिक्स किया जाता है, पेट को रिलैक्स रखते हैं और पेट से मतलब डायफ्रामेटिक स्ट्रोक देते हैं। एक्सहेलेशन इज एक्टिव, इनहेलेशन इज पैसिव। धीरे धीरे अराउंड 100, 120, 150 पर मिनट, क्योंकि अपना कोऑर्डिनेशन है, प्रैक्टिस है। ऐसे अबाउट 120 to 150 स्ट्रोक देने को कपालभाति बोलते हैं। इस तरह मलाई भी देख ले, पद्मासन में बैठे हैं, द्रोण मुद्रा, शोल्डर बैक, बैक स्ट्रेट। गहरा सांस अंदर भरे, छाती फुलाए, कंधे ऊपर लेके और एब्डोमेन को रिलैक्स, और फिर एब्डोमिनल स्ट्रोक। छाती नीचे, उसका परिणाम अनुभव करिए। आंखें खोली, वापस परिणाम वही है, लेकिन जल तत्व का, पृथ्वी तत्व का और ये वायु तत्व। ठीक, थैंक यू। अभी यही चीज जल तत्व से किया जो ओरिजिनल था। जल नीति नहीं था पहले, ये सिद्धक्रम विक्रम था, लेकिन उसके लिए टेक्निक को थोड़ा करना पड़ता। सिद्ध बोलेगा तो इधर सिद्ध करके इधर आवाज आता है, वैसा उसका टेक्निक है। तो देख लेते हैं। एक सिर्फ पानी मुंह में लिया जाता है, लोअर जो नीचे रखते हुए सांस अंदर लेके रोकते हैं, और एक एंगल लेके ये इधर क्लोज करके नेसोफेरिंग ऐसा छोड़ा जाता है। तो पीछे हवा, आगे पानी, तो नाक से पानी निकल जाता है। सिद्ध कर, यही उल्टा कर दिया, नाक से पानी लेके मुंह से लिफ्ट बोला तो अर्थात सिद्धक्रम विक्रम करने के बाद वो आफ्टर प्रयास करना जरूरी है। ये अलग बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जलनीति में तो थोड़ा पानी जाता है, इधर तो और अंदर रहेगा, तो उसको पूरा निकालना बहुत जरूरी है। अभी हमारे वर्मा जी वस्त्र लेके तैयार है। 18 नंबर। तो वस्त्र अंदर लेके, जैसे अभी वर्मा जी एक पाद वृक्षासन कर रहे हैं, उधर हलासन दिख रहा है, उधर शीर्षासन दिख रहा है। कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते, कुछ जॉगिंग, उठक बैठक वगैरह करी वर्मा सर, या उठक बैठक करी। तो वस्त्र अंदर लेने के बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि they are as at ease as you are sitting now। कहने का उतना ही मतलब है कि वस्त्र अंदर है करके कोई बड़ा जादू किया ऐसी बात नहीं है। और क्रिया सर वेरी सिंपल, वो दिखाने के लिए हम कर रहे हैं बस। क्यों अभी निकालने की बात है तो 19 नंबर बच है। जैसा आ रहा है वैसा निकालने का। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा अटक जाता है, तो उसकी जबरदस्ती खींचना नहीं। ऐसा करे तो ब्लड भी आ सकता है, आपको रुक जाना है, डीप ब्रीदिंग करनी, और फिर आता है तो आने दीजिए। फिर भी नहीं आया, एक गिलास पानी पी लीजिए, खुल जाएगा।
अपने आप आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो उल्टी करिए, आ ही जाएगा। तो नथिंग टू वरी अबाउट, डोंट गेट पैनिक। बहुत बार वो अटक गया तो लोग पैनिक हो जाते, नहीं कोई जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स, आ जाएगा। तो जब किसी को लीवर यानी कि पित्त की तकलीफ है तो लिटरली दिस वस्तु इज अलोइंग कर, तो दैट शोस जो बताया ना एडिशनल पित्त वात निकालता है, ये उससे अपने को पता चलता है। और अस्थमा जैसी मतलब कफ की बीमारी है तो ज्यादा वो कफ आ जाएगा बाहर। और एसिडिटी है तो पहले वमन करना चाहिए ताकि खट्टा निकल जाए, और ये करने के बाद दोबारा वमन करना चाहिए क्योंकि उससे वो स्टिमुलेट हो जाएगा। तो अन्यथा इट विल एब्जॉर्ब दी पॉइजन फ्रॉम दिस, क्योंकि कॉटन है और मलमल का कपड़ा है पतला, और इट विल स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा उस प्रकार से। उसके अलावा और इनडायरेक्टली इट हैज गॉट इफेक्ट ऑन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। को अस्थमा पेशेंट का अस्थमा ये रेगुलर करने से धीरे धीरे जड़ों से ठीक हो जाएगा, उतना इफेक्ट हो जाएगा। आराम से हम जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं। नवली का बेस है उद्यान बंद, निगेटिव प्रेशर। तो वस्त्र लेजर, ये तो अलग है ना, ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है। So whenever you swallow, you know, that very time your breathing should be stopped. And that never happens. Whenever you swallow, always our wind pipe is closed by naturally. That software program is already there. Never both are open. But rest of the time you can breathe normally. Only during that swallowing action, automatically you have to do it. Automatically breathing stops because that arrangement is there. Nothing. Wind pipe is here and foot pipe is behind. These are two parallel systems. Nothing to worry about. Yeah. Only thing what happens, many times new beginners, they just take the water inside without ensuring that it has entered inside the esophagus. Then it will form a ball here, and that will make you suffocation. So we should not do that. We have to ensure that whatever I am taking inside my mouth, it is being swallowed and entering in the esophagus. It should not remain here to form the ball. That's all. Yeah. Dandastha, इथे पुढे 26 number. Dandastha Udiyana. They are breathing in fully, breathing out completely, chest down, holding the breath, and without inhaling, they are simply expanding the chest. A negative pressure or vacuum is created, and as a result, the abdomen is expanding. Dandastha Udiyana. Then the traditional posture is Ardha Rutta Dandastha Udiyana. Bend the knees. Same technique. But because of this C-shaped posture, it will be more effective. Better, yeah. This is the base. Now within this negative pressure, a positive manipulation is done in Navli Kriya. Step by step, let us see. First it will be Madhya Navli. Same Udiyana, start. By pressing the palm on the thigh, the two rectal muscles, right and left, are protruded out. These are Madhya Navli. Now, we can separately, right and left, we can separately isolate. But in the Dakshin Navli and Vama Navli. So let us see that. Next 27, 28, 29, Dakshin Navli. The right rectal muscle is being isolated. Similarly, we can do with the left muscle also. Take your own time, हाँ? उन्होंने सांस रोका है तो बीच में उनको
एक 4-5 सांस लेने चाहिए, नहीं तो थक जाएंगे। लेफ्ट, दिस इज वार्म लेफ्ट। नाउ some variations, they are designed by our late Guruji only, Nimbalkar Guruji. It is not mentioned anywhere in the tradition or the text. So Madhya Navli Sanchalan. Breathe in fully. Udiyan Bandha. And within Udiyan Bandha, you are doing that Madhya Navli and Udiyan Bandha. Madhya Navli, Udiyan Bandha. Madhya Navli, Udiyan. This is a Madhya Navli Sanchalan. Similarly, it can be right left marching. Dakshin Vam Sanchalan. Yeah. And now comes the actual Navli Kriya. 4 are there. Udiyan Bandh, everything is inside. Vam, left is out. Madhya, both are out. And Dakshin, right is out. And again Udiyan Bandh. If you do in this manner, it becomes clockwise, Navli Chal. So let us see. First Udiyan Bandh. Within Udiyan Bandh it is being done. Vam, Madhya, Dakshin, Udiyan. Vam, Madhya, Dakshin, Udiyan. Less than 1/12 of a second in between any two. That gives that illusion of vision. As if it is rotating. This is clockwise. Similarly, it can be done anti-clockwise. So Udiyan Bandh. Dakshin, Madhya, Vam, Udiyan. Dakshin, Madhya, Vam, Udiyan. That's the control. The control is more in the mind. And now the actual tradition. Few clockwise, few anti-clockwise. That's the final. That's the actual traditional number. Yeah, go for Udiyan Bandh. Last. Clockwise, anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise. Now, okay, thank you.